बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मसनूई पेट्रोल बहरान की। शहर में पेट्रोल की किल्लत पैदा हो गई है। शहर के मुतादिद पेट्रोल पंप बंद हैं। शहरी रुल रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। कीमतें कम होने पर प्राइवेट ऑयल कंपनीज ने पेट्रोल नहीं खरीदा, जराए का ऐसा बताना है। जी हाँ, खरीदारी में के बाद शहर में पेट्रोल की किल्लत पैदा हो चुकी है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि पेट्रोल की किल्लत शहर में मजीद 1 से 2 रोज तक बरकरार रहेगी। पेट्रोल सस्ता क्या हुआ, शहर में पेट्रोल की किल्लत भी पैदा हो गई। शहर के मुताबिक पेट्रोल पंप बंद हैं, जिससे शहरी खार होकर रह गए हैं। शहरी को परेशानी का सामना है। कीमतें कम होने पर प्राइवेट ऑयल कंपनीज ने पेट्रोल नहीं खरीदा था। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि खरीदारी में ताखीर के बाद शहर में पेट्रोल की किल्लत पैदा हुई है, जिससे अब शहरियों को कोफ्त का सामना है। पेट्रोल की किल्लत शहर में मजीद 1 से 2 रोज तक बरकरार रहेगी। इस हवाले से ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि पेट्रोल सस्ता हुआ और नहीं खरीदा गया डीलर्स की जानिब से, इसीलिए पेट्रोल की इस किल्लत का सामना है, जो कि 1-2 रोज तक बरकरार रहने के इम्कानात मौजूद हैं। बिल्कुल, मजीद 1-2 रोज तक इसी तरह से किल्लत बरकरार रहेगी। जब पेट्रोल सस्ता हुआ तो मालिकान ने पेट्रोल खरीदने की जहमत ही नहीं की, क्योंकि महंगा मिलता। अगर महंगा मिलता तो उन्हें अगली रात को ही जो है वो सस्ता बेचना पड़ता, जिस वजह से ये बहरान पैदा होना शुरू हुआ है। और कीमतें कम होने पर प्राइवेट ऑयल कंपनीज ने पेट्रोल ही नहीं खरीदा। जरा ये बता रहे हैं कि खरीदारी में ताखीर के बायस शहर में पेट्रोल की किल्लत पैदा हुई है, जिसकी वजह से तमाम तर मसाइल का सामना अवाम को भुगतना पड़ रहा है। पेट्रोल की किल्लत शहर में मजीद 1-2 रोज तक बरकरार रहेगी, जराए ऐसा बताते हैं। जबकि मुतादिद पेट्रोल पंप्स ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल नहीं मिल रहा है, पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं। शहर के मुतादिद पेट्रोल पंप पर शहरी रुल रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, कई मील जा रहे हैं, पेट्रोल को ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। कीमतें कम होने पर प्राइवेट ऑयल कंपनीज की जानिब से पेट्रोल नहीं खरीदा गया। यह अवाम को इन्होंने अजीब तोहफा दिया है। खरीदारी में ताखीर के बायस शहर में पेट्रोल की किल्लत पैदा हुई है। जी हाँ, जेल रोड पर शहजाद खान मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन अपडेट लेंगे। शहजाद खान बताएगा, जेल रोड के पेट्रोल पंप्स की क्या सूरत हाल है, क्या वहां पर भी पेट्रोल की किल्लत है या फिर दस्तयाब है? शहजाद, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो बताइएगा, जेल रोड पर किस पेट्रोल पंप पर खड़े हैं और बताइएगा क्या अवाम रुल रही है, दरबदर की ठोकरें खा रही है? हाँ जी, बिल्कुल, शहर में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत जूं की तूं बरकरार है। जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई तो तब से लेके अब तक ये सूरत हाल देखी जा रही है कि शहर के मुतअद्दिद इलाकों में मुख्तलिफ कंपनियों के पेट्रोल पंप्स पर जो सप्लाई है वो ख़त्म होने के बोर्ड जो हैं वो अवेजा कर दिए गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियां तगड़ी हैं या वफाकी हुकूमत, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने सप्लाई को इंटैक्ट रखने के लिए वजारत पेट्रोलियम है और इसके अलावा जो ओगरा है उस पर ये जिम्मेदारी आयद होती थी, लेकिन इन दोनों डिपार्टमेंट्स की जानब से अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो सरअंजाम नहीं दी गई और नतीजा हम देख रहे हैं कि शहर के मुतअद्दिद इलाकों में पेट्रोल बहरान अपनी पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। इस वक्त मैं शादमान के इलाके में मौजूद हूँ। शादमान जिस पंप पर इस वक्त हम मौजूद हैं ये शेल कंपनी का पंप है और यहाँ पर भी मेरे अकब में आप देख रहे होंगे पंप तो बाहिर खुला है, लेकिन इनके पास भी सप्लाई मौजूद नहीं है। इसके अलावा जेल रोड की सूरत हाल से भी आपको आगाह करते चलें। जेल रोड पर PSO का जो पंप है उनके पास सिर्फ हाई ऑक्टेन का स्टॉक जो है वो मौजूद रह गया है। इसके अलावा उनके पास दीगर पेट्रोलियम मसनूआत दस्तयाब नहीं है। यही सूरत हाल गुलशन रावी, चौपुरजी, इसके अलावा शुमाली लाहौर, मुगलपुरा, ताजपुरा स्कीम, फैसल चौक और बंद रोड समेत शहर के मुतअद्दिद इलाकों में देखी जा रही है। इसकी तमाम तर जो जिम्मेदारी है वो वजारत पेट्रोलियम और ओगरा पर आयद होती है कि उन्होंने मुतलका कंपनीज को जो 20 दिन का स्टॉक रखने की पाबंद है, इनके स्टॉक्स को चेक क्यों नहीं किया। इस हवाले से जो वजारत पेट्रोलियम है उन्होंने गफलत का मुजाहरा किया। इसके साथ साथ आपको बताते चलें, पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का इस हवाले से ये कहना है कि इस बहरान की तमाम तर जो जिम्मेदारी है वो वफाकी हुकूमत पर आयद होती है। वफाकी हुकूमत को इस बात का इल्म था कि जब पर पेट्रोल सस्ता होने जा रहा है तो जो मुख्तलिफ मार्केटिंग कंपनियां हैं उनको फोर्स करना चाहिए था, उनके ये ड्यूटी लगानी चाहिए थी कि वो बर वक्त परचेजिंग करती,
ताकि शहरियों को बर वक्त जो है वो सप्लाई पेट्रोल की मिल पाती है। लेकिन जो मुख्तलिफ कंपनियां हैं, मार्केटिंग कंपनियां, उन्होंने पेट्रोल सस्ता होने के चक्कर में 1 जून के बाद परचेजिंग के जो ऑर्डर्स थे वो दिए, जिसके बायस तलब और रसद का तवाज़ुन जो है वो बिगड़ा। और अब शहर में आप देखें पेट्रोल क्राइसिस अपनी पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो शहरी हैं वो पेट्रोल की तलाश में मारे फिर रहे हैं। इसी तरह ना सिर्फ आम शहरी परेशान है, पब्लिक ट्रांसपोर्टर परेशान है, बल्कि इससे जो बिजनेस कम्युनिटी है वो भी शदीद परेशान है, क्योंकि सामान तजारत की जो तरसील है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर रुक चुकी है। लाहौर चैम्बर की जानिब से भी इस पर कंसर्न शो किया जा रहा है, लेकिन 2 दिन गुजर गए हैं, ताहाल सूरत हाल में बेहतरी जो है वो नहीं आ सकी। जी, सूरत हाल में किसी किस्म की कोई बेहतरी नहीं आई है। पेट्रोल पंप किसी किस्म का पेट्रोल दस्तयाब नहीं है। बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली। आगे बढ़ेंगे। लॉकडाउन में नरमी, सियाहती मकामात को खोलने की तैयारियां कर ली गई। पंजाब हुकूमत ने सिफारिशात भी मुरतब कर ली। लाहौर टूरिज्म बस चलाने के लिए भी तैयारियां हैं। SOPs और सिफारिशात तैयार कर ली गई हैं, जबकि लॉकडाउन में नरमी के बायस ही सियाहती मकामात को खोलने की ये तैयारियां हैं। इस हवाले से मजीद किस किस्म के इकदाम उठाए जा रहे हैं जान लेते हैं कज़ाफी बट से। कज़ाफी बट बताएगा, इसका कोई नुकसान तो नहीं होगा? बिल्कुल जी, पंजाब में लॉकडाउन में जहां पर बहुत ज़्यादा नरमी कर दी गई है, वहीं पर अब सियाहती मकामात को खोलने की भी तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हुई हैं। और इन तैयारियों के हवाले से जो सिफारिशात मुरतब करके भिजवाई गई हैं, उसमें जो लाहौर के अंदर टूरिज़म बस चलती है उसे भी खोलने की सिफारिश की जा रही है। और इसके लिए जो SOPs बनाए गए हैं, उन SOPs के मुताबिक ये कहा गया है कि सियाहती बस के अंदर जो लोग सवार होंगे, अगर फैमिली के 1 से ज़ायद अफराद बस के अंदर सवार होते हैं तो उन्हें समाजी फासलों को मद्देनज़र रखते हुए ही बिठाया जाएगा। इसी तरह सियाहती मकामात पर जो रेस्टोरेंट्स होंगे उसके लिए ये SOPs तैयार किए गए हैं कि वहाँ के अमले के जितने भी अरकान होंगे वो तमाम के तमाम सेहतमंद होंगे और उनका मेडिकल चेकअप रोज़ाना की बुनियाद पर किया जाएगा। ज़्यादा उम्र के जो मुलाजिम होंगे उन्हें ड्यूटी पर नहीं रखा जाएगा, जबकि रेस्टोरेंट के अंदर जो खाने की टेबलें होंगी उन्हें भी समाजी फासलों को मद्देनज़र रखते हुए लगाया जाएगा। हतमी फ़ैसला वैसे तो वफाक कर चुकी है, लेकिन जो भी चीज़ें हैं वो फ़ाइनल सूरत में सामने लाई जाएंगी और आइंदा दिनों के अंदर इन तमाम चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है कज़ाफी बट, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में मौजूद तमाम पार्क्स को शहरियों के लिए खोल दिया गया है। PHA को पार्क्स खोलने की बाकायदा इजाज़त दी गई है। डायरेक्टर PHA की जानिब से बताया गया तमाम पार्कों को महकमा सेहत के SOPs के मुताबिक ही खोला जाएगा। जी हाँ, बच्चों के झूले और खेलने के मकामात बंद रखे जाएंगे। पार्क्स में मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल लाजमी होगा, उसके बगैर एंट्री नहीं दी जाएगी। तफसीलात जानेंगे जुनैद रियाज से। जी जुनैद, बताएगा किस तरह से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा? जी, लाहौरियों में जो है वो एक खुशी की लहर जो है वो दौड़ गई है और शहरियों को तमाम पार्कों में जाने की इजाज़त जो है वो पंजाब हुकूमत के जानिब से दे दी गई है, जिसके बाद जो है यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है उन्होंने पार्कों का रुख कर लिया और यहाँ पर कोरोना SOPs के मुताबिक जो है शहरियों को अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है और जो भी बगैर मास्क या ग्लव्स के जो शहरी आ रहे हैं उनको दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही और तमाम SOPs के ऊपर जो है अमल दरामद करवाया जा रहा है। और यहाँ पर गुजरात से यहाँ पर एक शहरी आए हैं, हम इनसे बात करेंगे। कैसे लग रहा है पार्क को खोल दिया गया है? जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम पार्क में आए हैं, तो ऐसी वॉक वगैरह घर रह के तो इतना बोर कुछ नहीं था ऐसा वैसा, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। जी, आपने बात सुनी कि बहुत अच्छा फील हो रहा है और जो शहरी हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में सुबह के वक्त भी जो है यहाँ पर वॉक के लिए है। यहाँ पर और भी शहरी मौजूद हैं। आपका ताल्लुक लाहौर से है? जी जी, लाहौर से। कैसा लग रहा है, क्या कैसे देख रहे हैं इस इकदाम को आप? सर, ये तो शुक्र है अल्लाह पाक का कि इन्होंने ये जो खोला है पार्क को कि बंदे वगैरह वॉक शो करें, सुबह जो करते हैं वो सेहत के लिए अच्छा है और उसके साथ साथ जो है फैमिली वगैरह भी आती हैं। लेकिन ये SOPs के ऊपर जो अमल दरामद ये इन्होंने शुरू किया है ये बहुत अच्छा है कि ये लोग साथ साथ अमल दरामद उसको अपना साथ साथ जारी रखें, क्योंकि कोरोना जो है बहुत ही गंदी बीमारी है। अल्लाह सबको इससे बचा के रखे।
अच्छा, जब आप एंट्री पर आए हैं तो आपको क्या कहा गया? आपको पूरा उन्होंने चेक किया और मास्क के हवाले से? हाँ जी, उन्होंने पूछा है कि मास्क वगैरह आपके पास है तो आप अंदर जा सकते हैं, सैनिटाइज़र वगैरह भी इस्तेमाल करें और उसके साथ साथ जो है SOPs पे अमल करें तो फिर आप पार्क में जा सकते हैं। उसके बगैर आप पार्क का दाखिला आपके अंदर है, पार्क के अंदर जाने का। जी, आपने बात सुनी सैनिटाइजर और मास्क। ठीक है, अब ऐसा अमल दरामद किया जाएगा तो ही शहरी पार्क्स के अंदर आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया जुनैद रियाज तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है मगर सड़कों और मार्केट में शहरियों का रश है। ना ही एहतियाती तदाबीर और ना ही समाजी फासले का खास ख्याल रखा जा रहा है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए SOPs भी नज़रअंदाज किए जा रहे हैं, जबकि सड़कों और मार्केटों में रश नज़र आ रहा है। सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से ज़्यादा, सफ़र करने वालों के लिए मास्क अब लाजमी करार दे दिया गया है वरना जुर्माना होगा। तैयार हो जाए। लाहौरी फहद भट्टी से मजीद जानते हैं। फहद, बताइएगा कहाँ मौजूद है और ये भी बताइएगा अब सड़कों पर रश कैसा देख रहे हैं? शहर भर में सड़कों पर अच्छी खासी ट्रैफिक दिखाई दे रही है। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी की गई है मगर शहरी यूँ लगता है कि जैसे समझ बैठे हैं कि लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं कि मार्केट ज़रूर खोली जाएँ। सुबह 9 से शाम 7 बजे तक हफ्ते में 5 दिन मार्केट जो है वो खुलेंगी। हफ्ते को और इतवार को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन रहेगा मगर उसके बावजूद जो है वो सड़कों पर और साथ ही साथ मार्केटों में अच्छा खासा रश देखने को मिल रहा है। ख़ास तौर पर ख़रीदार जो हैं वो अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये जो अहकाम जारी किए गए हैं कि मोटरसाइकिल सवार या कोई भी शहरी जो सफ़र कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, उसके लिए मास्क लाजमी करार दिया गया है। अगर बाहर निकलना है घरों से तो मास्क लाजमी चेहरे पर पहने। मगर जो मार्केटों में ख़रीदार आ रहे हैं उनकी जानिब से प्रिकॉशंस नहीं अपनाई जा रही हैं, एहतियाती तदाबीर जो हैं उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा। और साथ ही साथ जो ताजिर हैं, दुकानदार, उनकी जानिब से भी कोई बेहतर हिकमत अमली नहीं अपनाई जा रही। साथ जो हुकूमत की जानिब से अहकाम जारी किए गए थे कि एक दूसरे से फासला रखें, दुकानदार गाहक से फासला रखे और मगर उसके सामने जो है वो इसको अपनाने के लिए या एहतियाती तदाबीर जो है वो उसको बेहतर करने के लिए एक समाजी फासला रखा जाए गाहक और दुकानदार के दरमियान। मगर रश होने के साथ साथ ये फासला जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रहा और ना ही एहतियाती तदाबीर शहरी अपनाते। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र मास्क ना पहनने पर कार और मोटरसाइकिल सवारों के चालान शुरू कर दिए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस और जिला इंतजामिया की 8 टीमें कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल है। जी हाँ, कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र मास्क ना पहनने पर कार और मोटरसाइकिल सवारों के चालान करने का आगाज़ कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे आबिद चौधरी से। आबिद चौधरी, बताएगा घेरा सख्त किया जा रहा है, कब तक इस पर अमल दरामद किया जाएगा? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के पेश नज़र लाहौर पुलिस की जानिब से अब सख्ती करने का फैसला किया गया है। CCP लाहौर के मुताबिक बताया जा रहा है कि शहर में मास्क न पहनने वाले कार सवार और मोटर सवारों के चलान जो है वो शुरू कर दी गई, जिसके लिए जिला इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस की 8 मुश्तरका टीमें बनाई गई। उसके अलावा शहर में जो ट्रैफिक वार्डन है वो भी मास्क न पहनने वाले कार सवार और मोटर सवारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनका चलान करेंगे। इस वक्त मार रोड पर मौजूद हूँ जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस और जिला इंतजामिया की जानिब से मुश्तरका टीमें जो हैं वो कार्रवाई करेंगी। मोटर सवारों का 200 का चलान किया जा रहा है और कार सवारों का 300 का चलान किया जा रहा है। अलबत्ता इस वक्त ट्रैफिक वार्डन सना है वो भी मौजूद, उनसे जानते हैं कि कोरोना वायरस के पेश नज़र ये फैसला किया गया और अब कैसे ये कार्रवाई की जा रही है, कहाँ पर ये टीमें जो हैं वो डिप्लॉय की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि बताइए आलमी वबा है कोरोना वायरस और इसकी अपना लोगों अवाम-उन-नास की जान माल की हिफाजत के लिए हुकूमत मुख्तलिफ इक़दाम उठा रही है। इसी के पेश नज़र सिटी ट्रैफिक पुलिस जो मास्क नहीं पहनेंगे, इसके अलावा से सबसे पहले उसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीफ किया जाता है, उसके बाद उसको चलान टिकट इशू किया जाता है। मोटरसाइकिल वाले को 200 का और जो कार वाला है उसको 300, जो कमर्शियल गाड़ी है उसको 500 का 24 रुपये का। बिल्कुल, मोटर सवारों का 200 का चलान किया जा रहा है, कार सवारों का 300 का, जबकि जो हैवी व्हीकल्स हैं उनका 500 का चलान किया जा रहा है। CTU के हवाले से कहना है कि एक पार में सवार ड्राइवर के अलावा जो अफराद होंगे वो उनका पर मास्क पहनना ज़रूरी होगा। अलबत्ता अगर गाड़ी ड्राइवर सवार है तो उस पर मास्क पहनने की शर्त लागू नहीं होगी। ठीक है आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। सरकारी निर्खों पर मुर्गी के गोश्त और अंडे फरोख्त करने का हुकूमती इकदाम लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। अदालत ने मुर्गी की कीमत के तयन के लिए दायर दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने इंतजामिया को मुर्गियों और अंडों की कीमतों के हवाले से दुकानदारों को हिरासा करने से भी रोक दिया है। इस केस के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, बताइएगा क्या हुआ आज इस केस में? जी, मुर्गी के गोश्त और अंडों की कीमतें मुकर्रर करने के हुकूमती इक़दाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है और अदालत ने
हुकूमत की जानब से कीमतें मुकर्रर करने पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब सेक्रेटरी लाइव स्टाफ समेत दीगर से जवाब तलब कर रही है। अदालत ने इंतज़ामिया को मुर्गी का गोश्त फ़रोख्त करने और अंडे फ़रोख्त करने के हवाले से दुकानदारों को हरासा करने से भी रोक दिया है। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए हैं कि ये कैसी हुकूमत है जो व्हाट्सएप पर चल रही है। सिर्फ एक व्हाट्सएप की बुनियाद पर कैसे मुर्गी की गोश्त की कीमतें मुकर्रर की जा सकती हैं। जस्टिस जवाद हसन ने यह भी रिमार्क्स दिए कि ऐसी कीमतें मुकर्रर होनी चाहिए कि तमाम गरीब भी मुर्गी का गोश्त खा सकें, क्योंकि चिकन एक ऐसी चीज़ है जो अमीर और गरीब सब खाते हैं, लेकिन ऐसी कीमत नहीं होनी चाहिए जो गरीब की पहुँच से दूर हो। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन की अदालत में मुख्तलिफ पोल्ट्रीज़ एसोसिएशन के मालकान की जानब से दरख्वास्त पर समाअत हुई। सुलेमान अकरम राजा एडवोकेट पेश हुए और उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब सेक्रेटरी लाइव स्टाफ समेत दीगर को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत की जानब से नोटिफिकेशन के बगैर ही मुर्गी के गोश्त की कीमतें और अंडों की कीमतें मुकर्रर कर दी गई हैं। उनका ये कहना था कि सेक्रेटरी लाइव स्टाफ की जानब से एक व्हाट्सएप जारी किया गया जिस पर मुर्गी की कीमत 260 रुपये मुकर्रर की गई है। मज़ीद उनका ये भी कहना था कि इस जो व्हाट्सएप है इसके मुताबिक तमाम मार्केटों पर इत्तला किया गया है, मार्केट कमेटियों पर मुर्गी के गोश्त और अंडों की कीमतों का इत्तला किया गया है और उस पर अमल दरामद ना करने वाले दुकानदारों को हरासा किया जा रहा है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि अदालत हुकूमत के इस इकदाम को कलअदम करार दे और मुर्गी की कीमतें जो मुकर्रर की गई हैं और उसके नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे। ताहम अदालत ने करार दिया कि दूसरे मौक़िफ़ को सुनकर नोटिफिकेशन को मुअत्तल करार देंगे और उसे मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आकर। मुर्गे के गोश्त की कीमतों में इस्तेहकाम के हवाले से मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुर्गी की कीमत के मामले पर इंतजामिया और ट्रेडर्स के माबैन डेडलॉक खत्म हो चुका है। मुर्गी की सरकारी कीमत तलब और रसद के मुताबिक तय करने के लिए केप खत्म कर दी गई है, जबकि ब्रायलर की तलब में इजाफे के बाद कीमतों को 10 रोज बाद बढ़ा दिया। मुर्गी का गोश्त आज 35 रुपए फी किलो महंगा हुआ है। मुर्गी के गोश्त की कीमत 260 रुपए से बढ़कर 295 रुपए किलो मुकर्रर की गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे हसन अली से। जी हसन, बताएगा अवाम क्या कह रहे हैं इन रेट्स पर? जी बिल्कुल, लाहौर पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन, पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन और हुकूमत के माबैन जो कीमतों के तयन के हवाले से डेडलॉक था वो ख़त्म हो चुका है और कीमतों का तयन जो है अब फिर से वो तलब और रसद के हिसाब से किया जाएगा। इस पर फैसला जो है वो हो चुका है और गुज़श्ता रोज़ की निस्बत आज मुर्गी के गोश्त की कीमत में 35 रुपये फ़ी किलो का इजाफा जो है वो कर दिया गया है, जिसके बाद शहर में मुर्गी का गोश्त 295 रुपये उसकी सरकारी कीमत जो है वो मुकर्रर की गई है, जबकि फार्मी अंडों की कीमत में भी इजाफे का सिलसिला जारी है। इसी वाला से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ शहरी जो है मौजूद है। ये बताएं, आप गोश्त लेने आए हैं, क्या सूरत हाल है, कितना महंगा हो चुका है? जी सर, काफ़ी महंगा हो चुका है। कल और आज के रेट में कम से कम 50 रुपये का फ़र्क है हर चीज़ के पीछे। तो अब क्या करे इंसान। हुकूमत कहीं आपको नज़र आती है कीमतों को कंट्रोल करते हुए? यहाँ पे आप देख रहे हैं, पूरी मार्केट भर के देख रहे हैं, कोई भी आपको फूड अथॉरिटी का कोई ऑफिसर, एक ऑफिसर तक नहीं नज़र आएगा। तो कौन रोकेगा इन चीज़ों को? कैसे रोकेंगे ये चीज़ें? ये कभी भी नहीं रुक सकती। जी, जैसे कि मेरे साथ एक शहरी जो है मौजूद थे, उनका यही कहना था कि कीमतें जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं और सरकारी नरखामे से ज़ायद पे जो मुर्गी का गोश्त है वो अभी भी फ़रोख्त किया जा रहा है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में। जबकि उनका ये भी कहना था कि कीमतों को कंट्रोल करने के लिए जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं। हसन अली, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत पंजाब और महकमा सेहत ने सोशल मीडिया पर मुर्गी के गोश्त में कोरोना वायरस से मुतालिक चलने वाले नोटिफिकेशन की तरदीद कर दी। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान कहते हैं नोटिफिकेशन जाली है। महकमा सेहत ने इस तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। उनका इस हवाले से मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। इनको लेके जो नोटिफिकेशन इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है उसके हवाले से मैं वजाहत करना चाहूँगा कि वो नोटिफिकेशन जाली है। महकमा सेहत ने इस तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। हमारे पास इस तरह की कोई इतला नहीं है कि चिकन के अंदर कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है या इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन महकमा सेहत की जानिब से जारी नहीं किया गया। इस तरह की जो अफवाहें हैं उन पर आप कान न धरें और इस नोटिफिकेशन के हवाले से आगे बढ़ेंगे। शहर में बना के क्वारंटीन सेंटर्स में माली खुर्दबुर्द का खदशा। क्वारंटीन सेंटर्स पर
क्या लगाया, कहां लगाया, सब बताना होगा। हुकूमती अहकामात पर क्वारंटीन सेंटर्स का ऑडिट करवाने का फैसला कर लिया गया है। कमिश्नर लाहौर डिवीजन सैफ अंजुम ने ऑडिट के लिए 4 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सिटी पॉइंट 2 उस्मान अलीम से। जी उस्मान, कमेटी किस तरह से काम करेगी? जी बिल्कुल, कोरोना के हवाले से शहर भर में बनाए गए करंतना सेंटर्स में माली खुर्दबुर्द का खदशा है, जिसके पेश नज़र इन तमाम करंतना सेंटर पर किए जाने वाले जो माली अखराजात हैं ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से, उसका जो ऑडिट है वो करवाने का फ़ैसला किया गया है। और इसी हवाले से कमिश्नर लाहौर सैफ अंजुम ने बाकायदा तौर पर इस ऑडिट के लिए 4 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दे दी है, जो कि तमाम तर करंतना सेंटर में किए जाने वाले अखराजात की तफसीली रिपोर्ट जो है वो 2 हफ्तों में मुरतब करने की पाबंद होगी। इसी हवाले से जो मरासला है 4 रुकनी कमेटी का, वो भी कमिश्नर लाहौर की जानिब से जारी कर दिया गया है, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू असगर जोया बतौर कन्वीनियर कमेटी जो है वो नामजद किए गए हैं। इसी तरह डायरेक्टर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफिस, जबकि दूसरी जानिब डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट DC ऑफिस जो है इस कमेटी के मेंबरान में शामिल हैं। और इसके साथ साथ मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर MCL जो है वो भी इस कमेटी के मेंबरान में शामिल हैं। ये तमाम तर कमेटी तमाम तर सिफारिशात जो हैं वो 2 हफ्ते में मुकम्मल करेगी और ऑडिट की मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो डिप्टी कमिश्नर को जमा करवाने की पाबंद होगी। ये फैसला जो है वो तमाम तर करंतना सेंटर में किए जाने वाले माली अखराजात में खुदबुद के खदशात के पेश नज़र किया गया है और इसी का ऑडिट करवाने का फैसला जो है वो करवाने का फैसला कर लिया गया है। उस्मान अलीम, बहुत शुक्रिया आपका। अस्पतालों में कोरोना वायरस के शदीद अलील मरीजों का दबाव भी बढ़ने लगा है। कोरोना वायरस के 79 मरीज ICU में हैं, जबकि 62 वेंटिलेटर्स पर मुंतकिल हो गए हैं। लाहौर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के 573 मरीज जेर इलाज हैं। 83 रोज में कोरोना मरीजों की तादाद 15,000 से जायद हो चुकी है, जबकि 226 अमवात भी हो चुकी हैं। अस्पताल में कोरोना वायरस के शदीद अलील मरीजों का दबाव बढ़ने लगा है। कोरोना वायरस के 79 मरीज ICU और 62 वेंटिलेटर्स पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। लाहौर हाईकोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार इमरान सफदर भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। एडिशनल रजिस्ट्रार हाईकोर्ट इमरान सफदर की हालत तशवीशनाक है। इमरान सफदर मकामी अस्पताल में वेंटिलेटर पर हैं। जी हाँ, कोरोना के वार लगातार जारी हैं। लाहौर हाईकोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार इमरान सफदर भी कोरोना का शिकार हो गए हैं। एडिशनल रजिस्ट्रार हाईकोर्ट इमरान सफदर की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इमरान सफदर मकामी अस्पताल में वेंटिलेटर पर मौजूद हैं, जबकि लेस्को के मुलाजमीन भी कोरोना वायरस का शिकार होने लगे हैं। कंपनी ने कोरोना वायरस से मुतासरा मुलाजमीन के दफातर को 2 रोज के लिए सील करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। तफसीलात जानेंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के मुलाजमीन भी कोरोना वायरस का शिकार होते जा रहे हैं, जिसके बाद विफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत की एहतियाती तदाबीर की रोशनी में एडमिन डिपार्टमेंट की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और ये नोटिफिकेशन तमाम शोबाजात के सरबराहान को भेजा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि कोरोना वायरस जो है वो तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए दफातर में ज़्यादा से ज़्यादा एहतियाती तदाबीर को अपनाया जाए ताकि मुलाजमीन और उसके साथ साथ जो वहाँ पर आने वाले सार्फिन हैं उनको किसी भी किस्म का जानी नुकसान न हो। इस मरासले में यह वाज़ेह किया गया है कि अगर खुदा न खास्ता किसी भी दफ्तर में किसी भी मुलाजिम को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसको फौरी तौर पर उस दफ्तर को 2 रोज़ के लिए सील किया जाए और 1 दिन के लिए मुकम्मल उसको बंद रखने के बाद दूसरे रोज़ उसको डिसइंफेक्ट किया जाए और वहाँ पे तमाम सफाई सुथराई के हवाले से और जो कोरोना वायरस के जो स्प्रेज हैं वो करवाने के बाद उसको दोबारा खोला जाए। उसके साथ उसी मरासले में ये भी वाज़ेह किया गया है कि वो मुलाजिम जिसमें कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया तो उस विफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से जो तदाबीर बताई गई हैं कि आइसोलेशन में जाना है, करंतना सेंटर में जाना है, इसलिए फौरी तौर पर वो आइसोलेशन में चला जाए और अपना इलाज मुआवजा या ट्रीटमेंट जो है उसको करवाए। इसी के साथ तमाम मुलाजमीन के हवाले से ये भी कहा गया है कि तमाम दफातर में इतवार के रोज़ जो है वो डिसइंफेक्शन की जाएगी, वहाँ पर स्प्रे किया जाएगा ताकि क्योंकि सार्फिन भी वहाँ पर आते हैं, मुलाजमीन भी रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ पर काम कर रहे होते हैं ताकि कोरोना वायरस का फैलाव जो है इसको मज़ीद आगे न बढ़ने दिया जाए और इंसानी जो जानें हैं उनको नुकसान होने से मज़ीद बचाया जा सके। इसके साथ ये भी कहा गया है कि तमाम जो ग्रिड स्टेशन हैं और तमाम जो बड़े दफातर हैं उनके दाखिली जो रास्ते हैं वहाँ पर डिसइंफेक्शन टनल जो हैं, वॉक थ्रू गेट जो हैं उनको नस्ब किया जाए और वहाँ से
गुजरने के बाद जो आम जो शहरी हैं, जो सार्फिन हैं और मुलाजमीन हैं, उनको दफ्तर में दाखिल होने की इजाज़त दी जाए ताकि कोरोना वायरस पर काबू पाया जा सके। आज से बाज़ाब्ता तौर पर इस नोटिफिकेशन पर अमल दरामद शुरू किया जाएगा और बड़े जो दफातर होंगे जिसमें सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स के दफातर शामिल हैं, डिप्टी मैनेजर्स के दफातर शामिल हैं, या फिर हेड क्वार्टर्स है या फिर ग्रिड स्टेशन हैं, वहाँ पर डिसइंफेक्शन टनल जो है और वॉक थ्रू गेट जो है उसकी तनसीब का काम मुकम्मल करके इन तमाम एहतियाती तदाबीर को अपनाया जाएगा ताकि कोरोना वायरस से सार्फिन को भी बचाया जा सके और जो मुलाजमीन इससे मुतासिर हो रहे हैं उनकी जानों को भी किसी किस्म का नुकसान जो है जिसके खदशात पैदा हो रहे हैं उससे भी बचा जा सके। ठीक है शाहिद नदीम सिपरा, बहुत शुक्रिया। कोरोना के शहर में पैदल पे वार जारी है। लेबर डिपार्टमेंट साउथ जोन के 3 अफसरान जबकि सोशल सिक्योरिटी की खातून ऑफिसर डायरेक्टर परचेज में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे साउथ बर्ड से। जी सऊद, आगा कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में कोरोना वायरस के हवाले से जो पे दर पे वार है वो जारी है। सरकारी दफातर इसके अंदर अब बहुत ज़्यादा मुतासिर होते नज़र आ रहे हैं। ज़रा की जानब से बताया गया है कि महकमा लेबर का जो साउथ ऑफिस है उसके अंदर 3 जो मुलाजमीन हैं उनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, एक सुपरिटेंडेंट हैं और एक ऑफिस क्लर्क हैं जिनमें बाकायदा तौर पर कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है और उन अफसरान को फौरी तौर पर घरों पर क्वारंटीन कर दिया गया है। साथ ही साथ पंजाब सोशल सिक्योरिटी के हेड ऑफिस में तैनात जो डायरेक्टर परचेज़ खातून अफसर हैं उनमें भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है, जिसके बाद जो डायरेक्टर परचेज़ सेल का जो अमला है उनके कोरोना के सैंपल लिए जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेट ये है कि जो लेबर साउथ ऑफिस है उसके अंदर ताहाल ये बात गुज़रे 24 घंटे हो गए हैं और इंटीमेशन दे दी गई है महकमा हेल्थ को कि फ़ौरी तौर पर जो लेबर साउथ ऑफिस में काम करने वाला अमला है उनके सैंपल लिए जाएं और चेक किया जाए कि जो लोग असिस्टेंट डायरेक्टर और सुपरिटेंडेंट और ऑफिस क्लर्क के साथ बैठते थे उनमें कोरोना वायरस का कोई ख़तरा है या नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ताहाल कोई महकमा सेहत की जो टीम है वो वहाँ पर नहीं पहुँची, ना डिसइंफेक्शन का अमल मुकम्मल किया गया और ना ही अफसरान के कोरोना सैंपल लिए गए हैं। इस वक्त हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र महकमा सोशल सिक्योरिटी और महकमा लेबर के जो झेली दफातर हैं उनके अंदर साइलिन के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन निकाला गया है सोशल सिक्योरिटी की जानिब से जिसमें कहा गया है कि अगर साइलिन आना चाहते हैं तो वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के रास्ते अपने मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। दफातर के अंदर वो ना आएँ, उनको दाखिले की पाबंदी उनके ऊपर आयद कर दी गई है। हालात काफ़ी ज़्यादा नाजुक हैं और जो अब सोशल सिक्योरिटी और लेबर डिपार्टमेंट के अंदर जिस तरह कोरोना वायरस के जो मरीज़ हैं बढ़ रहे हैं, ये नज़र आ रहा है कि अब सरकारी दफातर भी इससे नहीं बच सके। इजाफा होता चला जा रहा है। बहुत शुक्रिया साउथ बर्ड। LTA हुकाम ने अफसरान और मुलाजमीन में तेजी से कोरोना फैलने को संजीदा ना लिया। LTA ने हुकूमती कोरोना SOPs हवा में उड़ा दिए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे दुर्र नायाब से। जी दुर्र नायाब, LDA में क्यों नहीं SOPs पर अमल दरामद हो रहा? जी बिल्कुल, कोरोना की जो सूरत हाल है इस वक्त शहर में काफ़ी गंभीर होती जा रही है और इस हवाले से LD की अगर बात की जाए तो LD के मुतअद्दिद अफसरान कोरोना का शिकार हुए, जबकि एक डिप्टी डायरेक्टर जो कि तैनात थे LDA में सबसे पहले वो इसका मूजी मर्ज़ का शिकार हुए और सेहतयाब हुए, उनके अहल खाना भी। और इस वक्त अगर बात की जाए तो इंजीनियरिंग विंग क्या अकाउंट्स डिपार्टमेंट मुतअद्दिद जो अफसरान हैं वो कोरोना के शिकार हैं और इसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर टीपा जो कोरोना के बायस जाँ बहक हुए और वो खालके हकीकी से जा मिले। इस तमाम तनाजुर के बावजूद भी LDA में इस वक्त मुश्किलात हैं और LDA ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का उस पर पाबंदी कराने का अमल पैरा है, ना ही जो तमाम SOPs है हुकूमती उनको बाकायदा से फॉलो किया जा रहा है। LDA के अपने हालात ये हैं कि LDA के अंदर वॉशरूम्स के अंदर साबुन तक मुयस्सर नहीं है और हाथ धोने के लिए कोई लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल नहीं है सोप, जिसकी वजह से जो यहाँ के रहने वाले हैं वो मुश्किलात का शिकार है और यहाँ के जो काम करने वाले हैं वो भी घबरा रहे हैं और LD में हाजिर। ठीक है दुर्र नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में असातिज़ा मार्केटों में भी कोरोना से मुतालिक हुकूमती SOPs पर अमल दरामद के हवाले से मॉनिटरिंग के फराइज सर अंजाम देंगे। तफसीलात जानेंगे अली रामे से। अली रामे बताएगा क्या असासा को कोरोना नहीं हो सकता? जी बिल्कुल, कल ये कैबिनेट कमेटी बराए कोरोना का इजलास हुआ और इस इजलास में पुलिस फोर्स की तरफ से कहा गया कि पंजाब हुकूमत के जो SOPs हैं उस पर अमल दरामद के हवाले से जो मॉनिटरिंग का सिलसिला है उसके लिए लाहौर पुलिस के पास फोर्स बहुत कम है, तो लिहाजा पंजाब हुकूमत को नया HR जो है वो जनरेट करे ताकि मार्केट्स में जाके मुख्तलिफ जगह पब्लिक मकामात पर जाके ये SOPs पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं इसकी जांच पड़ताल की जाए। तो उसी पर यह फैसला किया गया कि क्यों ना असातिज़ा जो घर बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं उनकी मदद ली जाए। इससे पहले भी
असातिज़ा को तैनात किया गया। महकमा खुराक की तरफ से मुख्तलिफ जो मॉनिटरिंग की जा रही थी गंदम की ख़रीदारी के हवाले से, बारदाने के हवाले से, और इसके साथ ही जो करंतना सेंटर बनाए गए हैं हुकूमत पंजाब की तरफ से, वहाँ पर भी असातिज़ा को ड्यूटियाँ जो है वो उनको दी गई। लेकिन अब मज़ीद असातिज़ा को ड्यूटियाँ उनसे ली जाएंगी। वो ख़ास तौर पर मार्केट्स में उनको भेजा जाएगा जहाँ पर वो मॉनिटरिंग करेंगे कि आया पंजाब हुकूमत और महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की तरफ से जो जारी करदा SOPs हैं, क्या आया उस पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं। तो उसी पर यह असातिज़ा अपनी मॉनिटरिंग रिपोर्ट लाहौर पुलिस को और ज़िला इंतज़ामिया को देंगे और उसके बाद जो इंतज़ामी हुकूमत है वो हरकत में आएगी। और इन अली राम है, बहुत शुक्रिया आपका। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी ब्यूरोक्रेसी ग्रेड 21 से 22 में तरक्की का मामला, हाई पावर प्रमोशन बोर्ड का इजलास आज से पहर 3 बजे तलब कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इजलास की सदारत करेंगे। हाई पावर प्रमोशन बोर्ड की तैयारी मुकम्मल है, ज़राए एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से बताया जा रहा है। अहल अफसरान की पैनल लिस्ट मुरतब कर ली गई है। इजलास में 15 से ज़ायद अफसरान ग्रेड 21 से 22 में तरक्की पाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की 10 असामियों के लिए अफसरान के केसेस पर गौर किया जाएगा, जबकि पुलिस सर्विस की 2 असामियों पर अफसरान के केसेस पर भी गौर किया जाएगा। फॉरेन सर्विस, FBR और दीगर सर्विसेज अफसरान के केसेस भी ज़ेरे गौर लाए जाएंगे। शहर में हवाई फायरिंग और धाती डोर से अमवात के वाकयात में इजाफा। IG पंजाब ने पेट्रोलिंग करने वाली फोर्सेस डॉल्फिन और पीरू की कारकर्दगी पर ताज्जुब का इजहार कर दिया। लाहौर पुलिस की क़यादत डॉल्फिन पीरू को डिरेक्शन के तौर पर पेश करने के बजाय मौसर पेट्रोलिंग करवाकर ऐसे वाक़यात पर काबू पाएगी ताकि शहरियों की मालो जाल बेहतर हिफाजत की जा सके। तफसीलात जानेंगे अली साही से। जी अली साही, बताइएगा। बिल्कुल, शहर में दाती डोर के फिरने के वाक़यात से कीमती जानों की ज़िया का दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और इसके साथ साथ जो हवाई फायरिंग के वाक़यात हैं इसकी भी दिन ब दिन शहर में इजाफे की वीडियोज़ भी सामने आती हैं और हवाई फायरिंग की 15 पे जो कॉल्स हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। IG पंजाब की जानब से लाहौर पुलिस की जो पेट्रोलिंग फोर्सेस हैं जिसमें डॉल्फिन फोर्स है, PRU है, इसके साथ साथ दीगर जो मुतलका थानों की पुलिस गश्त करती है उस पर IG पंजाब की जानब से इनकी कारकर्दगी पर तअज्जुब का इजहार किया गया है और CCP लाहौर को कहा गया है कि इन फोर्सेस को डेकोरेशन पीस बनाने की बजाय इनसे बेहतर तरीके से काम लिया जाए, चूँकि ये डॉल्फिन के जवान अक्सर औकात आपको पेट्रोलिंग की बजाय साइडों पर खड़े होकर नाके लगाकर चेकिंग करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन मोस्टली ये अपने जो औकात हैं वो ड्यूटी की बजाय साइडों पे, सड़कों पे बैठकर अपना टाइम गुजारते हैं, जिस पर IG पंजाब की जानब से हुक्म दिया गया है कि लाहौर पुलिस की क़यादत इन तमाम फोर्सेस से बेहतर तरीके से काम ले ताकि शहर में जो हवाई फायरिंग के वाक़यात हैं उन पर काबू पाया जा सके, धाती डोर फिरने की वजह से जो कीमती जानें ज़ाया होती हैं उन पर काबू पाया जा सके और वारदातें जो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है उन पर भी कंट्रोल किया जा सके। ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से ट्वीट किया गया है, जनूबी पंजाब के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल IG की पोस्ट तख्लीक की गई है। जल्द दोनों पोस्टों पर ऑफिसर्स की तैनाती कर दी जाएगी, जबकि 1 जुलाई से दोनों पोस्टों पर अफसरान फ़राइज़ सरअंजाम देना शुरू कर देंगे। एहतसाब अदालत का रमज़ान शुगर मिल्स केस में बड़ा फैसला। अदालत ने आइंदा समाअत पर रमज़ान शुगर मिल्स केस में साबिक़ वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। तफसीलात जानेंगे यावर चौधरी से। जी यावर। जी बिल्कुल, आज एहतसाब अदालत में रमज़ान शुगर मिल स्कैंडल केस में एक अहम पेश रफ़त जो है वो सामने आई है। एहतसाब अदालत के जज अमजद हुसैन ने आइंदा समाअत पर जो है वो रमज़ान शुगर मिल स्कैंडल केस में मुलविस साबिक़ वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को जो है वो फ़र्द जुर्म आयद करने के हवाले से उन्हें अदालत में तलब कर लिया। आज जो है वो शहबाज शरीफ के जो नुमाइंदे थे मोहम्मद नवाज एडवोकेट अदालत में पेश होकर उन्होंने हाज़िरी मुकम्मल करवाई थी, जबकि अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज को जो है कोरोना वायरस के पेश नज़र अदालत में पेश नहीं किया, जिस पर अदालत ने सख्त इजहार बरहमी भी किया और आइंदा समाअत पर दोनों बाप बेटों को साबिक़ वज़ीर पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज को जो है वो 11 जून को जो है वो फ़र्द जुर्म आयद करने के हवाले से उन्हें अदालत में तलब करने के जो अहकामात हैं वो जारी कर दिए हैं। जबकि दूसरी जानब आशियाना स्कैंडल केस की समाअत भी जो वो आज हुई। एहतसाब अदालत के जज अमजद हुसैन ने इस केस पर समाअत की। अदालत के रूबरू जो है वो शहबाज शरीफ की जानिब से उनके जो नुमाइंदे वकील थे मोहम्मद नवाज एडवोकेट, उन्होंने अदालत में पेश होकर जो वो हाज़िरी मुकम्मल करवाई थी, जबकि फवाद हसन फवाद बिलाल कदवानी जो कि
जमानत पर रिहा हो चुके हैं, वो दौर अदालत में पेश हुए, उन्होंने अपनी हाजिरी मुकम्मल करवाई। जबकि कोरोना वायरस के पेश नज़र जेल हकाम की जानिब से जो है वो अहद चीमा को अदालत में पेश नहीं किया गया था, जिस पर अदालत ने भी सख्त इज़हार बरहमी किया और अहकाम जारी किए कि आइंदा समात पर तमाम मुलजमान को जो है वो अदालत में पेश किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर जो है इस केस को जो वो 4 माह में मुकम्मल करना है। तहम इस मुलजमान को अदालत में पेश ना करने के बाद ये केस जो है वो अल्तवा का शिकार हो रहा है। अदालत ने जो है वो शहबाज शरीफ के शरीक मुलजम जो थे शाहिद महमूद, उनको भी अदालत में पेश ना होने पर उनके वारंट हमजा शहबाज को तलब किया गया है, शहबाज शरीफ को तलब किया गया है। बहुत शुक्रिया तफसीलात साझा करने के लिए। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें सिटी 42।